अपन स्टार्ट कर रहे हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। एक क्लास 8 का 10 नंबर का चैप्टर है जो आपको स्टार्ट कर रहे हैं। अभी सबसे पहले क्या है, इसमें सबसे पहले अपन जो बेसिक कंसेप्ट है वो देखेंगे। अभी यहाँ पे बेसिक क्या है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये तो डिवीजन अपने चैप्टर में ही अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एडिशन। सबसे पहले मैं एडिशन करके बताऊंगा, कुछ एग्जाम्पल करके बताऊंगा। यहाँ पे देखो शॉर्ट फॉर्म में ऐड लिख रहा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा मैंने 5a प्लस 7a। अभी सबसे पहले जो इसके आगे का नंबर रहता है इसको अपन कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। और जो पीछे का नंबर रहता है उसको अपन वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो सबसे पहले वेरिएबल सेम सेम अगर होगा, वेरिएबल सेम सेम अगर होगा तो उसका क्या करने का, एडिशन करने की। आप देखो ए ए एक बार लिखा मैंने ए क्योंकि अपना क्या है, सेम सेम है, वेरिएबल सेम सेम है। और ये देखो 5 + 7 कितनी होती है, 12 होती है। तो अपनी ये आ गई एडिशन। अभी ये अपना फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल, अभी देखो यार, सेकंड एग्जांपल मैंने लिया 10b 10b प्लस 7a प्लस 6 लिया मैंने। अभी देखो सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए। तो अगर सेम सेम अगर वेरिएबल रहा तो उसकी क्या करने की, एडिशन करने की। अभी सबसे पहले यहाँ पे ये वेरिएबल सेम है क्या, नहीं है, तो ये वैसे का वैसा लिख देगा अपन। उसके बाद यहाँ पे देखो ये अपना जो वेरिएबल है ये सेम सेम है, तो एक बार लिखा मैंने। और ये 7 और 6 कितने होते, 13 होते, तो मैंने लिखी। और यहाँ पे प्लस का प्लस, ये हो गया अपनी एडिशन। इसके आगे कुछ कर सकते हैं क्या अपन, नहीं। एडिशन में ये देखो वेरिएबल अगर सेम है तभी एडिशन कर सकते, वरना नहीं कर सकते। ये हो गया अपनी एडिशन। उसके बाद यहाँ पे देखो अभी सब्ट्रैक्शन। क्या है, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे लिखता मैं, ये देखो ये हो गया अपनी एडिशन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। अभी सबसे पहले यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्शन कैसे करें। अभी यहाँ पे लिखा मैंने 7a माइनस 5a। जो एडिशन में रूल लगता वो भी सब्ट्रैक्शन में भी वैसे का वैसा लगता है। यहाँ पे देखो इसका वेरिएबल सेम है, इसका वेरिएबल सेम है, मतलब जो अल्फ़ाबेट ए है यहाँ पे भी ए है, मतलब अपना जो सेम सेम है। तो एक बार लिखा मैंने, देखो अभी। और ये देखो 7 में से 5 माइनस किए तो कितने बचते हैं, अभी 7 में से 5 माइनस किए तो 2 बचते। ये आ गया अपना आंसर, हो गया अपनी सब्ट्रैक्शन। अभी एक पहला एग्जाम्पल हो गया। अभी यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल वैसे ही लेंगे कुछ बड़ा। ये देखो मैंने लिया 10a माइनस 5b माइनस 7a। अभी सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैंने तुम क्या बोला, वेरिएबल देखने का। सबसे पहले देखो वेरिएबल क्या है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a, लेकिन यहाँ पे b है। तो b नंबर का ऑप्शन अपन वैसे का वैसा लिख देंगे। यहाँ पे देखो 10a, अब यहाँ पे क्या है 7a। वेरिएबल सबसे पहले ए लिखा आपने, उसके बाद ए नंबर का यहाँ पे लिखा, उसके बाद अभी ए रहा तो -5b वैसे का वैसा। अभी देखो 10 में से 7 अगर माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 3 और वे, ये अपना वैसे का वैसा। उसके बाद माइनस का माइनस और ये 5b वैसे का वैसा। ये हो गया अपनी सब्ट्रैक्शन। समझ में आ गया दोस्तों, तो इतना लिख दो, उसके बाद मैं मिटा डालता। उसके बाद अपन मल्टीप्लिकेशन देख। तो दोस्तों ये जो 3 टॉपिक है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि अपने को क्या करने का, डिवीजन। डिवीजन करने के लिए ये तीनों टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो देखो अभी मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैसे करते, मल्टीप्लाई कैसे करते वो बताता। इसको अपन मराठी में क्या बोलते हैं, गुणाकार। क्या बोलते हैं, गुणाकार। तो सबसे पहले एक बात, यहाँ पे मैंने लिया p², यहाँ पे 4 लिया, यहाँ पे क्या लिया 4 लिया। उसके बाद इनटू यहाँ पे p, खाली p लिखा। ये पहला एग्जाम्पल। अभी सबसे पहले इसका क्या करने का वो बताता। यहाँ पे देखो इसके कोएफिशिएंट, जो कोएफिशिएंट रहती है उसका मल्टीप्लाई करने का, मतलब जो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने का। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करने का, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 रहता। 4 1 जा 4, मतलब जैसा तुम मल्टीप्लाई करते वैसा करो, नंबर का। 4 1 जा 4 1 जा
4। उसके बाद अभी ए आया, देखो यहाँ पे भी पी है वेरिएबल, यहाँ पे भी पी है, तो एक बार लिखा मैंने, लिखा। उसके बाद देखो अपन मल्टीप्लिकेशन में जो मल्टीप्लाई करते समय क्या करते, इन पावर यहाँ पे कुछ पावर में रहता, मतलब क्या रहता, 1 रहता, और ये 2 + 1, ये 2 + 1 कितना होता, 3। समझ में आया दोस्तों? तो ये देखो ये हो गया अपना मल्टीप्लाई। उसके बाद ये हो गया पहला पहला एग्जाम्पल। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल क्या लेंगे अपन, हाँ, 3x स्क्वायर इंटू 2x 4। अभी देखो ये सबसे बड़ा, मतलब जो पावर है, पावर सबसे बड़े यहाँ पे लिया अपन ने। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे अपन। ये देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 2 जा 6, यहाँ पे आई 6। उसके बाद ये यक्स है, यहाँ पे भी यक्स है वेरिएबल, तो यहाँ पे यक्स का यक्स। उसके बाद देखो अभी यहाँ पे क्या है, 2 है, और यहाँ पे क्या है, 4 है। मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई करते समय अपन क्या करेंगे, पावर ऐड करेंगे। तो ये 2 + 4 कितने होते, ये 2 + 4 6 होते। समझ में आया दोस्तों? ये हो गया अपना मल्टीप्लिकेशन। अभी अपन थोड़े बड़े एग्जाम्पल लेंगे। अभी सबसे पहले यहाँ पे देखो, बुक में बताता हूँ आपको। चलो यहाँ पे देखो ऐसा लेंगे अपन कुछ, a + b इंटू, यहाँ पे लिया मैंने ए लिया। तो देखो ए थोड़ा बड़ा है, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, पहले छोटे छोटे किए तुमने, अभी क्या करने का मालूम है कि जो ब्रैकेट है, ये जो ए है, बाहर ए है, तो ये दोनों नंबर के साथ क्या करने का, गुना करने का, मल्टीप्लाई करने का, क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का। तो देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए है, तो ये देखो सबसे पहले ए इंटू ए, आसान भाषा में बता रहा आपको, ए इंटू ए, ए और ए और ये मल्टीप्लाई का साइन। यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, यहाँ पे लिखा मैंने बी का बी और ये इंटू ए। समझ में आया दोस्तों? यहाँ पे देखो अभी मैंने क्या बोला, पावर ऐड करने की। ए सेम है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है, 1 + 1 2, और यहाँ पे प्लस का प्लस, ए बी इंटू ए। अभी ए कुछ सेम है क्या, नहीं है, तो क्या करेंगे अपन, बी ए, ये हो गया अपना मल्टीप्लाई। ये देखो ए का पावर 2 + बी ए, ये हो गया अपनी मल्टीप्लाई। समझ में आया दोस्तों? तो ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, जो अपने प्रैक्टिस सेट में कुछ दिया वाला है, वो अपन फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करेंगे। जो चैप्टर है, चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या दिया वाला है अपने को, फिल इन द ब्लैंक्स, वो अभी अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या, कुछ तुमको करना है, कुछ मैं करूँगा। तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पे दिया वाला है 2a + 3a। अभी सबसे पहले ए क्या है, अपन को ऐसे देखते ही समय समझ में आना चाहिए, ये ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, क्या मल्टीप्लाई है। तो क्या है, ऐड है। तो सबसे पहले ये एडिशन कैसे करने की, तुमको मैंने पहले ही बताया। ये 2 है, 2a, और यहाँ पे क्या है, 3a। तो देखो यहाँ पे 2a 3a, वेरिएबल क्या है अपना, सेम सेम है, वेरिएबल अपना जो सेम सेम रहा, तो एक बार लिखा मैंने। उसके बाद ये देखो 2 और 3 कितने होते, 5 होते, ये हो गया अपनी एडिशन। समझ में आया दोस्तों? जो सेकंड एग्जाम्पल क्या है, 7b - 4a। ए है क्या, नहीं सॉरी बी है, यहाँ पे बी है। तो ठीक है, जैसा इसको किया वैसे इसको करेंगे। सबसे पहले वेरिएबल क्या है अपना, बी है, जो अल्फ़ाबेट, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट रहे थे अपने, वो क्या है, बी है, तो बी का बी। उसके बाद 7 में से 4 अपन माइनस करेंगे, तो 3 बचेंगे, क्या बचेंगे, 3। ये आ गया अपना आंसर। उसके बाद क्या है, अभी यहाँ पे एक दो क्वेश्चन हो गया अपने। अभी यहाँ पे तीसरा क्या करने का, उसका 3p इंटू पी स्क्वायर। अभी सबसे पहले इसका क्या करने का मालूम है, मल्टीप्लाई करने का, इसका गुना करने का। तो सबसे पहले एक बात बता रहा, इधर देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 रहता, और 3 1 जा 3। उसके बाद एक पी है, यहाँ पे भी पी है, तो ये पी लिखा मैंने। उसके बाद अभी अब मैंने क्या बोला, ये जो इसके पावर रहता है, इसका पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, और इसका पावर 2 है, तो ये जो पावर है इसको ऐड करते, 1 + 2 3, ये हो गया अपना मल्टीप्लाई, गुना हो गया। तो जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है वो तुम करके 5m स्क्वायर इंटू 3m स्क्वायर, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर तुम बताओ। समझ में आया दोस्तों? तो उसके बाद क्या है, अपन सबसे पहले अभी यहाँ पे क्या है,
जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है, 5वें नंबर की जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो देखेंगे। यहाँ पे 5वें नंबर की फिल इन द ब्लैंक्स है 2x प्लस 5y। यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट है। अभी सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक नंबर है 3/x और इधर अपन को जो आएगा वो अपन को क्या करने का, बताने का। तो सबसे पहले एक बात बता रहा, यहाँ पे देखो मैंने पहले ही एग्जाम्पल ऐसा बताया a प्लस बी इंटू ए ऐसा बताया। तो उसके जैसा सेम एक क्वेश्चन कैसा करने का, उसके जैसा करने का। लेकिन यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें कर देगा, उसके बाद इसमें कर देगा। इतना समझ में आया दोस्तों। उसके बाद देखो यहाँ पे 2x का 2x, 2x का 2x, उसके बाद यहाँ पे कौन सा साइन है, गुना, मल्टीप्लाई का लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे 3/x, उसके बाद जो साइन है यहाँ पे प्लस का प्लस, उसके बाद 5y का 5y, उसके बाद इंटू का इंटू, उसके बाद 3 का 3/x, इधर ब्रैकेट है जो बॉक्स है वो। अभी देखो इतना समझ में आया दोस्तों। उसके बाद क्या करने का मालूम है क्या, जो ऊपर यक्स है, यहाँ पे ऊपर यक्स है नीचे यक्स, यक्स यक्स कैंसिल हो गया, क्या रहा अभी 2 और यहाँ पे 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे मैंने लिखा 6, उसके बाद प्लस का प्लस। उसके बाद अभी देखो यहाँ पे वेरिएबल जो है अपना वो सेम है क्या, यहाँ पे वाई है यहाँ पे यक्स, तो ये सेम है क्या, नहीं है। तो क्या कर सकते हैं अपन, कैंसिल होता गया नहीं। तो ये देखो नंबर नंबर का क्या करेंगे अपन, गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अभी सबसे पहले यहाँ पे देखो ये y है, ऊपर का y का y, और जो यक्स है वो नीचे है, तो नीचे यक्स का यक्स। ये हो गया अपनी मल्टीप्लीकेशन सॉल्व, मल्टीप्लाई किया। समझ में आया दोस्तों, एकदम आसान सिंपल सी भाषा में आपको समझाने का ट्राई किया। तो ठीक है, अभी उसके आगे क्या देखेंगे अपन, दो ब्रैकेट है यहाँ पे, दो ब्रैकेट, एक मैं अपने मन से दूंगा। यहाँ पे देखो इतना समझ में आया। उसके बाद देखो अभी बुक में है वो तुम छुड़ाओ, उसके बाद मैं एक यहाँ पे खाली बताता, अब अपने मन से बताता यार। इधर देखो अभी एक एग्जांपल लिया मैंने, 2x प्लस 3y इंटू, वो जो बुक में है वो तुम करो, हाँ वो जो बुक में है वो तुम करो। यहाँ पे मैंने दूसरा लिया, यहाँ पे देखो 5a, सॉरी 5a ना, यहाँ पे x है ना, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का प्लस, और यहाँ पे लूँगा 3y स्क्वायर, ऐसा लिया मैंने कुछ एग्जांपल। अभी सबसे पहले एक ऐसा है 2 डिजिट है, यहाँ पे भी देखो 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर, इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बहुत आसान से ट्रिक बताता। इधर देखो अभी सबसे जो पहला नंबर है वैसे का वैसा लिखा मैंने, कितना आया। उसके बाद यहाँ पे कौन सा साइन है, इनटू, यहाँ पे लिखा। उसके बाद ये नहीं लिखा तो भी चलता दोस्तों, ये नहीं लिखा तो भी चलता, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा साइन रखा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, खाली दिखता नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट 5x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, इतना समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, यहाँ पे मैंने लिखा प्लस 3y का 3y ब्रैकेट किया। उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट 5x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, इतना समझ में आया दोस्तों। इधर देखो फिर से एक बार बता रहा, ये 2x वैसे का वैसा लिखा मैंने, और ये पूरा ब्रैकेट लिखा। उसके बाद ये प्लस का प्लस, और ये 3y का 3y, और ये पूरा ब्रैकेट, समझ में आया दोस्तों। उसके बाद क्या करने का, जो मैंने बोला ऐसा मल्टीप्लिकेशन करने का, पहले इसमें करने का, उसके बाद इसमें करने का। अभी देखो नंबर नंबर का 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और ये यक्स का पावर कुछ नहीं मतलब 1 रहता, यक्स, और यहाँ पे यक्स है तो यक्स लिखा मैंने। उसके बाद पावर 1 प्लस 2 3, प्लस का प्लस। उसके बाद ये देखो इसका फिर से एक बार 2 3 जा 6, और ये यक्स का यक्स, और यहाँ वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, इतना समझ में आया दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे यक्स है यहाँ पे वाई है, तो कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो वैसे का वैसा लिख दिया। उसके बाद प्लस का प्लस, ये देखो 3 इंटू 5 15, 3 5 जा 15। उसके बाद यहाँ पे 15 आया, देखो यहाँ पे 15। उसके बाद यहाँ पे वाई है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, कुछ होगा क्या, नहीं, तो वैसे का वैसा। यहाँ पे देखो वाई एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस। उसके बाद नंबर नंबर का 3 3 जा 9, 3 3 जा
9, और यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, लेकिन y का पावर यहाँ पे कुछ है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पे 2 है, 2 + 1, यहाँ पे y लिखा मैंने और इसका पावर 3 लिखा। समझ में आया दोस्तों? ये देखो, ये हो गया अपना मल्टीप्लिकेशन सॉल्व। समझ में आया दोस्तों? हाँ, उसके बाद जो अपनी बुक में क्वेश्चन है कुछ, जो डिवीजन के कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। इधर देखो, अभी जो बुक में 6 नंबर का जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में, वो आप घर से छुड़ा के लाओ। तो यहाँ पे देखो, एक पहला नंबर जो आसान सी भाषा में है वो आपको एक डिवीजन करके बताता है। यहाँ पे देखो, सादा सिंपल, वहाँ पे क्या है देखता रहो, मतलब हाँ 3p, यहाँ पे देखो 3p है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा उसने, क्या दिया उन्होंने। यहाँ पे देखो, ये सादा सादा अपना क्या है, डिवीजन है, डिवाइड करेंगे अपन इसको। इसको मराठी में अपन भागाकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागाकार। तो सबसे पहले एक बात, ऐसा भागाकार तुमको आता, ऐसा डिवीजन आता 3:15, 3/15। अभी देखो सबसे पहले ये 3 के टेबल में अपन क्या कर सकते हैं, 3 के टेबल में 15 कौन से नंबर पे आते हैं वो अपन देखते हैं। वहाँ पे भी ऐसा ही करने का सेम, खाली जो अपना ये क्या है वेरिएबल, वेरिएबल का कुछ अलग ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा। इधर देखो, अभी सबसे पहले 3, 3 के टेबल में 15 कितने नंबर पे आते हैं, 5 नंबर पे आते हैं। 3 5 15, इतना समझ में आया दोस्तों? उसके बाद जो अपना नंबर है यहाँ पे क्या है p, यहाँ पे देखो मैं लिखता p, और यहाँ पे क्या है p क्यूब ए और ए नंबर। तो सबसे पहले इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 रहता, खाली समझ के लो, उसके बाद बहुत आसान जाएगा। 3 में से 2 गए, सॉरी 3 में से 1 गया, 2 बचते, तो यहाँ पे p का पावर 2 हो गया, आसान। अभी ये देखो, इनका मल्टीप्लाई अगर तुम करोगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। देखो p² इंटू पी का पावर 1, मतलब 2 + 1 3, और p का p। तो इसका जो माइनस आप करिए इसके बाद, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। समझ में आया दोस्तों? एकदम आसान सी भाषा में आपको समझाने का ट्राई किया। उसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड एग्जाम्पल कुछ लेंगे। सेकंड एग्जाम्पल अपने मन से लेंगे, 20m5। यम का पावर कितना है, 5 है। यहाँ पे यम का पावर क्या है, 5 है, डिवाइडेड बाय क्या लेंगे अपन, तो यहाँ पे लेंगे 7m²। अभी सबसे पहले यहाँ पे देखो पावर क्या हो गए, थोड़े बड़े बड़े हो गए, तो क्या करने का, जो आपने ऐसे अपन स्टेप में लिख दे, इसको ऐसा लिख देने का। सबसे पहले यहाँ पे देखो लिखा मैंने ऐसा 7m², और जो यहाँ पे क्या है 21m5 ऐसा लिखा। उसके बाद यहाँ पे देखो ये 7 के टेबल में 21 कौन से नंबर पे आते हैं, 7 1 7, 7 3 21। यहाँ पे लिखूँ मैं 3, ये थोड़ा ऊपर लिखता ना, यहाँ पे देखो हाँ देखो इधर, सबसे पहले 7 के टेबल में 21 कौन से नंबर पे आते, 3 नंबर पे आते, तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा, और यहाँ पे 21 लिखा। समझ में आया दोस्तों? उसके बाद यहाँ पे देखो यम है, यहाँ पे भी यम है, तो यहाँ पे मैं यम लिखूंगा ना, यम का यम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, 5 में से 2 माइनस किए तो कितने बचते, 3। 5 में से 2 अगर माइनस किए तो 3 बचते, तो यम का पावर क्या आएगा, 3 आएगा। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। करके देखो, इतना ही आएगा। इसका माइनस किया तो कितना आता, 0। समझ में आया दोस्तों? ये होगा अपना आंसर। और जो ऊपर रहता उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन। ये ई है दोस्तों, इसको क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन मतलब मराठी में अपन उसको क्या बोलते हैं, भागाकार। उसको क्या बोलते हैं, भागाकार। और जो नीचे वाला रहता उसको अपन रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये डी है दोस्तों, रिमाइंडर। अभी सबसे पहले ये देखो, इसको क्वेश्चन बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। मराठी में रिमाइंडर को क्या बोलते हैं, जो अपना बाकी रहता है ना, बाकी, उसको अपन बाकी बोलते हैं। ये देखो बाकी, और उसके बाद इसको मराठी में क्या बोलते हैं, भागाकार।
इसको मराठी में भागाकार बोलते हैं। इतना समझ में आया दोस्तों। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अभी देखो थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेंगे। ये तो अपने छोटे छोटे एग्जाम्पल हो गए, उसके बाद बड़ा एग्जाम्पल लेंगे आप सबसे थोड़ी बड़ी एग्जाम्पल। ये देखो अपने बुक है, बुक बुक तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये मोबाइल में इमेज है, ये लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया वाला है, वही मैं आपको सॉल्व करके बताता। यहाँ पे देखो 2x, ऐसा डायरेक्ट डायरेक्ट लिखता क्योंकि यहाँ पे है देखो 6x स्क्वायर, स्क्वायर नहीं सॉरी या क्यूब है, प्लस 8x, यहाँ पे 2 है। अब ये ब्रैकेट है, उसको डिवाइडेड बाय किसने किया, 2x ने, 2x। अभी सबसे पहले एक बात जो अपनी सिंपल सी जो माननी नहीं रहती, आप अपन कैसे लिखते, ऐसे लिखते 2x, जो पीछे वाला नंबर यहाँ पे लिखा, उसके बाद 6x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर, इतना लिखा दोस्तों। उसके बाद क्या करने का, मैंने क्या बोला, नंबर नंबर देखने की। सबसे पहले नंबर है 2 3 जा 6, 2 के टेबल में कितने कौन से नंबर पे आते, 3 नंबर पे, 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 लिखा, उसके बाद 6 का 6, इतना समझ में आया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे यक्स है, यक्स का पावर कुछ नहीं मतलब 1 रहता, एक्स का पावर कुछ नहीं मतलब 1 रहता, और यहाँ पे एक्स का पावर कितना है, 3 है। तो 3 में से 1 माइनस अगर करियो, 3 में से 1 माइनस किया तो कितना बचता है, एक्स का पावर 2 बचता। यहाँ पे देखो ये 3 में से 2 अगर 1 माइनस किया तो कितना बचता, 2 बचते। इतना समझ में आया। उसके बाद इसका अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का पावर 3 इतना ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। इसको अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 6 में से 6 गए 0, एक्स में से एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब गया 0, तो ठीक है। यहाँ पे प्लस का प्लस, 8 का 8 और एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 2। और यहाँ पे जो प्लस है यहाँ पे भी प्लस ही लिखोगे, क्या लिखेंगे, प्लस। उसके बाद ये देखो 2 के टेबल में अभी 8 कौन से नंबर पे आता, वो लिखने का। 2 के टेबल में 8 कौन से नंबर पे आता, 2 4 जा 8, समझ में आया दोस्तों। उसके बाद क्या करने का, यक्स, यहाँ पे भी यक्स का पावर 2 है। तो ये देखो ये 2 में से 1 को माइनस किया तो यक्स का पावर क्या आएगा, 1, कुछ नहीं मतलब। यहाँ पे देखो 2 में से 1 माइनस किया तो क्या आता, 1 आता। तो देखो यहाँ पे इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो ये 1 और ये 1 कितना होता, 2 आ गया, और इसको अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 0। समझ में आया। ये जो अपना है अभी, ये क्या है, क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में बता रहा आपको, और ये जो नीचे का है इसको अपन क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। इतना समझ में आया दोस्तों। ये हो गया अपना सेकंड एग्जाम्पल। अभी क्या करेंगे अपन, मालूम है क्या, जो अपने और एक एग्जाम्पल लेंगे, और एक एग्जाम्पल, उसके बाद प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। अभी देखो और एक एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, हाँ एक एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पे थोड़ा हार्ड लेंगे। ये अपना तीसरा एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसा करने का वो बताता, एक्सप्लेन के साथ भी, एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं यहाँ पे बताता। इधर देखो अभी सबसे पहले तुमको क्या करने का, यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कितना डाला, नहीं तो 4 नंबर, तुम्हारी मर्जी है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा 5y स्क्वायर लिखा, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखो सबसे पहले एक्सप्लेन ही है, ये तुमने लिखा तो भी चलता, नहीं लिखा तो भी चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देखो यहाँ पे 5 के टेबल में 15 कौन से नंबर पे आते, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, इतना समझ में आया दोस्तों। उसके बाद मैंने क्या बोला, जो अपना वेरिएबल है यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y, लेकिन खाली अपना जो पावर है y का पावर 4 है और यहाँ पे क्या है 2 है। तो क्या करेंगे आपको, देखो यहाँ पे y का y और यहाँ पे भी y का y, क्योंकि क्यों लिया, यहाँ पे y है यहाँ पे भी y। 4 में से 2 को माइनस किया तो क्या था, 2, 4 में से 2 को माइनस किया तो क्या था, 2 आता आया। और इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 2 4, 2 + 2 4, इसकी हो गए, क्या हो गया, इसका मल्टीप्लाई हो गया। अभी सबसे पहले देखो 15y रेस टू 4 में से 15y रेस टू 4 माइनस किया तो क्या आता, 0 आता। समझ में आया दोस्तों। उसके बाद प्लस का प्लस, उसके बाद ये देखो ये प्लस यहाँ पे आया, और ये जो सेकंड नंबर है आपका ये आया नीचे, जो सेकंड नंबर जैसा भागाकार करते हैं अपन वैसा। ये देखो 10y³ अभी इसका क्या करने का, वैसा ही जैसा आपने यहाँ पे किया, कैसा, यहाँ पे ये देखो 5 के टेबल में 10 आती है वो देखिए 5
टू ज़ा, राइट, 5 टू ज़ा 10, यहाँ पे लिखूँ मैं 10। अभी देखो यहाँ पे क्या है, y का पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, y का पावर 3 है, यहाँ पे 2 है। ये देखो 3 में से 2 गए तो क्या बचता, 1 बचता, 3 में से 2 गए तो क्या बचता, 1 बचता। तो ठीक है, यहाँ पे इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो y का y रेस टू 3, क्योंकि देखो 1 प्लस 2 कितना होता, 3 होता। अगर अभी इसकी क्या कर देंगे माइनस, तो 0। इतना समझ में आया दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे, जो अपना तीसरा नंबर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस दो तो, और यहाँ पे क्या है देखो, ये आया नीचे अभी नंबर -3y²। तुमने अगर क्वेश्चन में इतना भी किया तो बहुत हो गया, लेकिन इसके बाद का जो स्टेप है वो मैं बताऊंगा। इधर देखो अभी इसके बाद की स्टेप क्या है वो बताता। इधर देखो अभी यहाँ पे क्या है, 5y², 5y²। अभी ये 5 के टेबल में आती है क्या 3? नहीं आती। तो एकदम सिंपल भाषा में बताता, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 3 है। तो देखो ऐसा भागाकार तुमने किया होगा 5/3, 3 ऐसा। तो इसको अपन लिखते कैसे, इधर देखो ऐसा लिखते ना, जो देखो जो अंदर वाला नंबर है वो अपन ऊपर लिखते हैं, और जो बाहर वाला नंबर है उसको अपन कैसे लिखते, ऐसे लिखते हैं। इतना समझ में आया दोस्तों। इसको भी वैसा ही लिखने का। यहाँ पे देखो 3 है, 3 मतलब इधर है ना, अंदर है, तो यहाँ पे लिखा मैंने 3, और यहाँ पे क्या है 5, तो यहाँ पे 5 नीचे। इसका क्या करने का, अभी इसमें ऐसा कुछ नंबर मल्टीप्लाई करने का। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, यही नंबर आए। तो देखो ये जो नंबर आपने को है मिल गया है, एकदम आसान सी भाषा में बताया। खाली ये क्या लिखने का, यहाँ पे लिखने का, और ये यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई। और अभी यहाँ पे ये लिखने का 3/5। इतना समझ में आया दोस्तों। क्या करा मैंने, खाली सिंपल बताता। ये देखो 3 है, यहाँ पे 5 है, तो अपन ऐसे लिखते, मालूम है तुमको। तो खाली मैंने जो ये करो, यहाँ पे जो नंबर है वो ऊपर लिखा, और जो यहाँ पे नंबर है वो नीचे लिखा। हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो, अभी इसका मल्टीप्लाई अगर तुम करोगे तो मैं करके बताता एक बार। इधर देखो 5y² इंटू 3 5। अब ये देखो 5 1 जा 5, कैंसिल हो गया। और ये देखो 3 यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, 3 1 जा 3, और ये y का स्क्वायर वैसे का वैसा। समझ में आया दोस्तों। हो गया अपनी एडिशन, सॉरी अपना मल्टीप्लिकेशन हो गया। इधर देखो अभी 3y², ये y² वैसे का वैसा। हाँ, अभी सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये माइनस प्लस क्या होता, माइनस होता। और यहाँ पे अपन डिवीजन में पहले ही क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस होता, ये दोनों मिला के प्लस होते। और उसके बाद ये माइनस अपन कर रहे हैं, तो 3y² में से 3y² गए तो 0। जो अपना क्वेश्चन है क्या आया, 3y² + 2y -3/5। समझ में आया दोस्तों। सिंपल सी भाषा में बता रहा। उसके बाद देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन तुमको बताता अभी शॉर्ट फॉर्म में। सबसे पहले यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया, 5y² ये लिखा। उसके बाद यहाँ पे क्या आया, 3y² = इसका मल्टीप्लाई अगर तुम करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा ना यार, यही आएगा। ये देखो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और ये देखो y है, यहाँ पे भी y का y, और ये 2 + 2 4 आ गया दोस्तों, इतना ही। उसके बाद सेकंड जो है, सेकंड क्या है यहाँ पे 5y², 5y² कुछ भी हो, यहाँ पे जो नंबर है पहले वही लिखने का। और इनटू यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ क्या है 2y, 2y 2y है। तो देखो इसको क्या करने का, ये देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और उसके बाद y का y। और देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, 2 + 1 3 आ गया, उतना ही आसान। यहाँ पे देखो तीसरा नंबर का, यहाँ पे देखो 5y² का स्क्वायर इंटू जो है अपना नंबर -3/5। अभी देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। उसके बाद क्या करने का, यह देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, 3 1 जा 3, और यहाँ पे y² खाली एक ही है तो वैसे का वैसा ही, और ये माइनस जैसे का वैसा। आ गया अपना आंसर। समझ में आया दोस्तों, एक्सप्लेनेशन बताया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इधर देखो अभी सबसे पहले उन प्रैक्टिस सेट में के कुछ एग्जांपल देखिए। इतना समझ में आया दोस्तों। ये देखो क्या कर रहे हैं अपन, प्रैक्टिस सेट। जो प्रैक्टिस सेट में का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है,
यहाँ पे देखो जो प्रैक्टिस सेट में है वहाँ पे क्या बताने का अपने को, एक क्वेश्चन बताने का, क्या बताने का, क्वेश्चन, और दूसरा एंड जो रिमाइंडर रहता, मैंने पहले ही बताया तुमको, जो क्वेश्चन किसको बोलते हैं और रिमाइंडर किसको बोलते हैं, यहाँ पे क्यों लिखता क्वेश्चन और रिमाइंडर बताने का। तो सबसे पहले जो पहला एग्जाम्पल क्या है, 21 m स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय उसको क्या है 7 m है। तो सबसे पहले ए एग्जाम्पल, सबसे आसान एग्जाम्पल अब तक मैंने जो बताया अपन खुद से ही ट्राई कर सकते हो। इधर देखो इसको कैसा सॉल्व करने का, 20 m मैंने क्या बोला, पहले ऐसे अपन क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, उसके बाद 7 m, और यहाँ पे क्या है 21 m का पावर क्या है 2 है। इसको क्या बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, रेस टू भी बोलते हैं, यम रेस टू 2, ठीक है ना। अभी सबसे पहले ये देखो मैंने क्या बोला, नंबर के टेबल में नंबर देखने का, यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे 21 है। तो 7 के टेबल में 21 आते क्या, आते 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। इतना समझ में आया दोस्तों। उसके बाद क्या करने का, ये देखो यम है, यहाँ पे भी यम स्क्वायर है, तो क्या करने का, इधर देखो कुछ ऐसा दिमाग में नहीं लाने का कि क्या मल्टीप्लाई करो, खाली एक बात ध्यान में रखो, इधर देखो यहाँ पे यम है, यहाँ पे भी यम है, लिखा मैंने यम। उसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 में से 1 को माइनस किया तो क्या बचता, 1 बचता। इतना समझ में आया दोस्तों। उसके बाद इसकी अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो यम का पावर 2 इतना ही आएगा, और ये अपना जो माइनस है, माइनस करने के बाद कितना आता, 0 आता। और जो ऊपर वाला है वो क्या लिखते हैं अपन, क्वेश्चन, क्या लिखते हैं अपन, क्वेश्चन। जो नीचे वाला भाग है उसको क्या लिखते हैं अपन, रिमाइंडर। ये आ रहा है दोस्तों, समझ में आया। मराठी में तुमको मालूम है, पहले ही बताया मैंने, इसको क्या बोलते, भागाकार बोलते, जो अपना आंसर आया उसको भागाकार बोलते, और जो नीचे वाला रहा जो रिमाइंडर है उसको अपन बाकी बोलते, क्या बोलते, बाकी, शेषफल जो भी है। अभी सबसे पहले इतना समझ में आया दोस्तों। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया, माइनस आया, तो क्या करने का, माइनस। सबसे पहले सेकंड एग्जांपल है दोस्तों, पहला एग्जांपल बहुत अच्छे से बताया मैंने। इधर देखो अभी सबसे पहले क्या करने का, जैसी अपन लिखते वैसा लिखने का। मैंने क्या बोला, ए अपन यहाँ पे लिखते -10a, और जो यहाँ पे 14a⁻³ अभी सबसे पहले क्या करने का, जो नंबर है, नंबर के टेबल में नंबर आते क्या, वो देखा है 10 के टेबल में 14 आते, आते कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे। 10 4 जा, यहाँ पे लिखा मैंने 4, यहाँ पे 14, वैसे के वैसे। तो सबसे पहले एक बात, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे है क्या, नहीं, तो यहाँ पे माइनस दे दो। क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता, प्लस होता, क्योंकि अपने को प्लस नंबर चाहिए। समझ में आया दोस्तों। उसके बाद ये देखो यहाँ पे लिख के भी देता, माइनस इंटू माइनस क्या होता, प्लस होता, हाँ, माइनस इंटू प्लस क्या होता, माइनस होता, और जो प्लस इंटू माइनस क्या होता, माइनस होता, और प्लस इंटू प्लस प्लस होता। ये चार्ट तुम याद रखो, ये क्या है, मल्टीप्लाई का चार्ट है। अभी सबसे पहले यहाँ पे देखो लिख दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस होता, और इसकी पहले ही क्या कर रहे हैं अपन, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि डिवीजन में क्या करते हैं अपन, सब्ट्रैक्शन ही करते हैं। उसके बाद ए है, यहाँ पे भी ए है, a⁻³ है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे a का a, और a⁻, 3 में से 1 को अगर माइनस किया, 3 में से 1 को माइनस किया तो क्या बचता, 2 बचता, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, a का पावर 2, सॉरी 3, क्योंकि क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। यहाँ पे देखो ये 3 और +1, 3 + 1 कितना होता, सॉरी 2 + 1 कितना होता, 2 + 1 3 होता, 2 + 1 3। समझ में आया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे अगर माइनस किया तो क्या आता, 0। समझ में आया दोस्तों। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो अपन क्या करेंगे, दूसरे सेकंड लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो गया अपना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।